बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूल नंबर 122 और 123 को। स्टूडेंट्स, इसमें हम पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है और पैरेलल प्रोसेसिंग में जब कोई प्रोसेस एक्टिव होता है तो डिफरेंट लैंग्वेज में उनके क्या नाम हैं, और पैरेलल प्रोसेसिंग की और ट्रेडिशनल फंक्शन जो काम करते थे उनके दरमियान फ़र्क को देखेंगे। तो चलिए पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में हम देख लेते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में समझने के लिए आपको मैं रियल लाइफ से एक एग्जांपल दूंगा। आजकल मैकडोनल्ड या बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एक सर्विस स्टार्ट की हुई है ड्राइव थ्रू की। ड्राइव थ्रू में क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट कस्टमर्स एक ही वक्त में सर्व हो रहे होते हैं। यानी जो क्लाइंट या मैकडोनल्ड वाले जो शॉपकीपर्स होते हैं वो एक ही वक्त में 5 से 6 कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो अमल में आ रहे हैं। सो ये मल्टीपल प्रोसेसिंग की या पैरेलल प्रोसेसिंग की रियल लाइफ में सबसे अच्छी एग्जांपल है। इसी तरह जब एक कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोसेसेस ओपन कर रहे होते हैं, यानी आपने एक्सेल भी ओपन किया है, वर्ड भी ओपन किया है, आप गेम भी चला रहे हैं, तो ये एक ही वक्त में जब बहुत सारे प्रोसेस काम कर रहे होते हैं तो इस अमल को हम पैरेलल प्रोसेसिंग का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल एक्टिवेशन इज़ कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग और कंकरेंट प्रोसेसिंग। कंकरेंट प्रोसेसिंग भी नाम देते हैं इसको, यानी एक ही वक्त में डिफरेंट प्रोसेसेस काम कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर में ये कैसे किया जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग का अमल? मल्टी प्रोग्रामिंग करके। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यही है कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ प्रोग्राम या एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन करके हम पैरेलल प्रोसेसिंग का फिनोमेना हासिल कर सकते हैं। तो जब स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोसेस एक्टिव होते हैं तो एडा लैंग्वेज में उसको टास्क का नाम दिया जाता है और जावा में उसको थ्रेड का नाम दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलें अभी हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल और जो पैरेलल फंक्शन है या कंकरेंट फंक्शन उनके दरमियान फ़र्क को। ट्रेडिशनल फंक्शन में क्या होता था, जैसे अगर आप ओल्ड शॉपकीपर का जो रवैया है वो देखें तो उसमें क्या होता है, जब तक एक कस्टमर को डील नहीं करते दूसरे कस्टमर को वो सर्व नहीं करते। तो ये आपका ट्रेडिशनल एक तरीक़ेकार है। ट्रेडिशनल इसी तरह कंप्यूटर में ट्रेडिशनल फंक्शन जो थे वो किस तरह काम करते थे कि जब तक एक फंक्शन अपना टास्क मुकम्मल नहीं करता दूसरा फंक्शन सर्व नहीं किया जाता। तो इसको हम ट्रेडिशनल फंक्शनैलिटी बोलते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल प्रोसेस जो है एक ही वक्त में कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इसी तरह एटीएम मशीन की मिसाल ले लें, उसका जो सिस्टम है वो एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा लोकेशंस में काम कर रहा होता है। सो ये इसका डिफरेंस है। इन ट्रेडिशनल फंक्शंस वर्क एज वन आफ्टर अदर, यानी एक के बाद दूसरा काम करता है। एंड देन टर्मिनेट एंड गिव स्पेस टू स्टार्ट एक्टिविटी ऑफ अदर फंक्शन, यानी एक ख़त्म होता है फिर दूसरे को वो स्पेस देता है कि वो भी काम कर सके। जबकि पैरेलल कंटेक्स्ट में क्या है, रिक्वेस्टिंग प्रोग्राम यूनिट कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन वाइल द रिक्वेस्टेड फंक्शन परफॉर्म इट्स टास्क। यानी जब एक फंक्शन रिक्वेस्ट हो जाता है तो वो फंक्शन भी काम करता है और जिसने उसको कॉल किया होता है वो भी अपना काम कर रहा है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं इस डायग्राम से। इसमें ये एक प्रोग्राम है जिसने एक फ़ंक्शन को कॉल किया है। अब कॉल करने के बाद ये फंक्शन भी काम कर रहा है और ये जो प्रोग्राम है ये मज़ीद फंक्शन को भी कॉल करवा रहा है। यानी ये जो हमारा प्रोग्राम है ये फंक्शन को इसने कॉल कर दिया, अब ये फंक्शन भी काम कर रहा है और ये प्रोग्राम फिर मज़ीद फंक्शन को इन्वोक करने के लिए भी कैरी इन करेगा। सो यानी बोथ यूनिट एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली। तो ये आपका मल्टी फंक्शन एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, यहाँ पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें अभी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस को देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। सम टाइम स्टूडेंट्स ये होता है कि एक ही डाटा को 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन एक्सेस कर रहे होते हैं। सपोज़ आपने कंप्यूटर में एक नंबर है 5, उसको एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए अगर 2 फंक्शन एक ही वक्त में काम करेंगे
तो कंप्यूटर में एरर आ सकता है या ओवरराइडिंग हो सकती है, या ये कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूम हो सकता है, या ये कह सकते हैं कि दो फंक्शन को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ रही है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा एल्गोरिदम तैयार करते हैं कि जिसमें एक स्पेशल डाटा को एक वक्त में सिर्फ एक ही फंक्शन एक्सेस कर सके। उस फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस, यानी सिर्फ एक वक्त में एक ही फंक्शंस डाटा को एक्सेस करें। अब इसकी हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। इट माइट पॉसिबल दैट टू थ्रेड आर एक्सेसिंग द सेम डाटा। ये वही चीज़ है कि दो थ्रेड्स हैं या फंक्शन हैं जो एक ही डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब ऐसा फिनोमेना हो तो हम कुछ ऐसा एल्गोरिथम देते हैं कि सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक ही थ्रेड जो है उसको एक्सेस कर सके। इसी को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का नाम देते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉड्यूल 123 से 125 को भी, जो कि ऑपरेटर्स के बारे में है। तो स्टूडेंट इसमें हम जस्ट ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। स्टूडेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं? प्लस का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है और मॉडुलस का है। डिवीजन का सिंपल है। मॉडुलस में क्या होता है कि ये रिमाइंडर देता है। सपोज़ अगर 8 को आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 8/3 करेंगे तो 2 आपका रिमाइंडर आएगा, तो ये मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देगा, यानी 8 मॉडुलस अगर आप 3 करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 आएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे लेस देन और इक्वल से रिलेट करते हैं, यानी लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे ऑपरेटर जो हैं हमारे रिलेशनल है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कंप्यूटर में या C++ में ये डबल इक्वल जो है ये इक्वल टू का ऑपरेटर है। सिंगल अगर इक्वल हो तो वो असाइनमेंट स्टेटमेंट का ऑपरेटर होगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? और ये याद रखिएगा ये सारे के सारे ऑपरेटर जो हैं ये बाइनरी हैं। बाइनरी और यूनरी के बारे में हम आगे देखते हैं। पहले नेक्स्ट ऑपरेटर्स देख लेते हैं हमारे कौन से हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में डबल एंड है और ये दो पैरेलल लाइन जो हैं ये आर का ऑपरेटर है और ये नॉट का ऑपरेटर है। तो ये हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर क्या है, मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 + 2 लिखा है, तो इसमें देखें 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। और ये जो प्लस हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, चूँकि इसमें 2 ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इस ऑपरेटर को हम बाइनरी ऑपरेटर का नाम देंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसी तरह हम यूनरी को देख लेते हैं। यूनरी कौन सा है? ये नॉट 2। यहाँ पर देखें नॉट 2 का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसको हम यूनरी ऑपरेटर का नाम देंगे। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो हमारे प्रोग्राम है C++ में हम वो परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।